अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। कल हमने रीजनरेशन पढ़ा और अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। आज हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम पार्ट ऑफ द बॉडी शो एबनॉर्मल डेवलपमेंट। टेराटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट से को डील करती है, जिसमें हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। Anything which interferes with the normal process of development is the factor causing abnormal। अगर एक बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, अगर कोई भी फैक्टर, कोई म्यूटेशन हो सकती है, कोई भी मतलब कॉजिटिव एजेंट जो कि इस नॉर्मल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करे, इंटरफेयर में दाखलत करे, तो वो उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी से हट के एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिस्टर्ब बाय एबनॉर्मेलिटीज़। अब ये इनहेरिटेड भी होती हैं पेरेंट्स से, तो बच्चों में भी चली जाती हैं, और जीन्स में, क्रोमोसोम में, जैसे कि हमने क्रोमोसोम डीएनए वाले के लास्ट टॉपिक में म्यूटेशन का पॉइंट और जो है वो पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोम लिबरेशन पढ़ी थी। उसमें भी आपको अच्छी तरह पता चल कि इस तरह से अगर जीन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो पूरी बॉडी में उसको अफेक्ट करती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें रेडिएशन वगैरह आती हैं और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज़ आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू एबनॉर्मल और डिफेक्टिव जीन। तो सबसे मेन कॉज क्या है? जीन के जीन में डिफेक्ट हो। ठीक है, इसके अलावा डिफेक्टिव जीन ऑन सेक्स क्रोमोसोम से भी हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया ओनली मेल्स सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। ठीक है, सिर्फ मेल्स में जो है वो सिर्फ जो है वो मेल्स जो हैं वो ही इससे डिस्टर्ब होते हैं, फीमेल में ये डिज़ीज़ नहीं होती। हीमोफीलिया क्या होता है कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जीन पीछे से होती है, फिर वो एंजाइम नहीं बनता और जो है वो उससे उसका जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा और हीमोफीलिया हो जाएगा मेल्स में। इट अगेन डिपेंड्स वेदर द जीन इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, होमोजाइगस। और अगर तो होमोजाइगस है फिर तो वो नॉर्मल नज़र आएगा हमें। सॉरी, अगर तो होमोजाइगस है उस जीन के लिए तो हमें वो उसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस है, एक भी डोमिनेंट आ गई है, अगर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होगा तब उसमें डिजीज़, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तब भी डिजीज़ होगी, और अगर हेट्रोजाइगस होगा तब भी डिजीज़ होगी, क्योंकि डोमिनेंट जीन मौजूद होगी। आगे है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज़ मिसिंग। और ये आपने पढ़ा हुआ है, ये सेल साइकिल में हमको पहले भी बताया था कि हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो उसमें 46 नहीं होते बल्कि 47 होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैसे ये शीमेल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स अगर मिसिंग हो, अगर 46 की बजाय 45, 44 हो तो उसको टर्नर कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है। इसका एंटी सोशल बिहेवियर होता है, मेंटल डिफेक्ट होता है, एग्रेसिवनेस, गुस्सा आता है, और ज़्यादा मतलब फीमेल अपीयरेंस होती है लेकिन उसमें मेल वाले करैक्टर होते हैं। दीज abnormalities arise during the formation of gametes। जब गमीट बनते हैं तभी ये डिफेक्ट आ जाता है। when these gametes unite to form zygote। environmental factor causing और contributing to abnormal development are grouped together as teratology। अब आपने याद रखना है, टेराटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम डेवलपमेंट में जो abnormalities है उसको स्टडी करते हैं, और जो environmental factor जो एबनॉर्मलिटीज़ या कोई भी जीन फैक्ट जो काज करेगा उसको टेराटोजेंस कहेंगे। जैसे म्यूटाजेंस होते हैं उसी तरह टेराटोजेंस भी होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरेज आर वेल नोन फॉर देयर टेराटोजेनिक इफेक्ट बिकॉज दे ऑफन हैव देयर इफेक्ट ऑन द डेवलपिंग ओवम और स्पर्मेटोजोन। बहुत ज़्यादा जो है वो आपका एक्सपोजर है रेडिएशन में, तो आपके एग या अगर मेल है तो उसमें स्पर्म में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिनेशंसी भी होती हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर आप देखो याद रखने हैं कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। एक तो उसमें आ जाता है न्यूट्रिशनल इफेक्ट डेफिशिएंसी, और एक रेडिएशन। ठीक है, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, टॉक्सिन्स, ड्रग्स इवन इंजेस्टेड बाय मदर इफेक्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ। अगर प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस यानी बच्चे को भी जो है वो अगर मदर लेगी टॉक्सिन या अल्कोहलिक कुछ भी इस तरह का प्रोडक्ट लेगी तो वो उसको अफेक्ट करेंगे। इफ़ सच डेफिशिएंसी इज़ हाई असल में कॉज डेथ ऑफ फीटस की डेथ भी हो सकती है। थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिक डिफेक्ट। मेटाबॉलिक क्या होता है
आपने पढ़ा है ऊपर, एक तो इन्वायरमेंटल होता है, एक मेटाबॉलिक होता है और एक जेनेटिक होता है। तो थर्ड वन इज़ जेनेटिक। ये आपने इसकी हेडिंग्स बना लेनी है, ठीक है। जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं वो स्ट्रक्चरल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल होती है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस व्हेन वेरियस बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, समटाइम्स वन ऑर्गन और इट्स पार्ट इज मिसिंग एंड इज रिपीटेड, इट कैन रिजल्ट इनटू नॉर्मल ऑर्गन्स और बॉडी। जैसे अगर दिल है तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर, अगर 2 चैम्बर हैं या 3 चैम्बर हैं, तो इस तरह के ये ऑर्गन यानी फॉर्मेशन जब बनता है ऑर्गन उसी दौरान कोई डिफेक्ट आ जाता है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिफेक्ट। माइक्रोस्फेली, माइक्रो मीन्स फॉल्स, फेली मीन हेड। स्मॉल स्कल होती है इन इंडिविजुअल्स की, ठीक है, और क्लेफ्ट पैलेट होता है। पैलेट आपको पता है, पैलाटीन जो हमारा तालू होता है गले में, ठीक है, वो क्लेफ्ट होता है। क्लेफ्ट का मतलब है कट लगा होता है, स्प्लिटेड होता है वो, ठीक है, और उसमें जो है वो बोन्स फ्यूज़ नहीं होती बल्कि वो अंदर से कट होता है और वो बाहर वाला जो लिप होता है वो फिर फोल्डेड होता है उसके रिजल्ट में। और द इंडिविजुअल्स हैव हेयर लिप इन कंडीशन ऑफ द फिंगर्स इन हैंड और फीट आर मोर और लेस दैन 5। इसी तरह कुछ लोगों के हाथ की उंगलियां 5 से ज़्यादा या कम होती हैं, ये भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट में आ जाती है। आगे है एक्सरसाइज हमारी आ गई, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, ट्रू फॉल्स भी कर लें ताकि आपकी जो है वो, अब आप ये हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको आप लिखोगे, इसको लिख के इसको याद करो, ठीक है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसको प्रिपेयर हो। पूरी एक्सरसाइज ये आपका होमवर्क है, ये करें, ठीक है। और उसके बाद हम कल से एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और हम अपने नेक्स्ट की तरफ जाएंगे।